नमस्ते, मैं नंदन शर्मा आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का विषय है मातृभाषा। मातृभाषा, भाषा और बोली। क्या क्या है? मातृभाषा, भाषा और बोली। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, या हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम अपनाते हैं उसे भाषा कहते हैं। मगर आज ये पहले बता चुका हूँ भाषा के विषय में, मगर आज जो है आज कुछ और ही बताऊंगा। तो पहले आते हैं मातृभाषा, क्योंकि जब शिशु जन्म लेता है तो वह पहले अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का अनुकरण करता है, उसको सुनता है और वह धीरे धीरे बोलना प्रारंभ करता है। क्योंकि कोई भी जन्म से ही कोई भी भाषा सीख कर नहीं आता है। बच्चा जिस माहौल में रहेगा उस माहौल में बोली जाने वाली भाषाओं को, उसके परिवार में बोली जाने वाली भाषाओं को, उसके आसपास जो पड़ोसी है पड़ोसियों में बोली जाने वाली भाषाओं को वो अनुकरण करता है, उसको समझने का कोशिश करता है और उसको सीखता है। तो और जो परिवार में बोली जाने वाली भाषाओं को जो जब वह बोलेंगे, बच्चे शिशु जब बोलेगा तो वह क्या कहलाएगा? मातृभाषा कहलाता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है, मातृभाषा वह शब्द है, मातृभाषा वह शब्द है जो बालक, या शिशु जो बालक होता है, बालक शिशु के बाद वो जब थोड़ा बड़ा होता है तो बालक होता है, तो जो बालक सबसे पहले अपनी माँ, परिवार व आसपास से सीखता है। मातृभाषा क्या होता है? जब बालक सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है और आसपास में जो लोग रहते हैं, पड़ोसी लोग रहते हैं, उनसे सीखता है। जो सीखता है उसको कहते हैं क्या? मातृभाषा। अब आ गया बोली। भाषा के विषय में तो पहले ही बता चुका था मैं, मातृभाषा हो गया। अब ये बोली। बोली क्या है? बोली सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप है। ठीक है, इसके विषय में भी जिक्र किया था। तो बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप है। अब ये जो भाषा है, भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं होता है। तो इसको बिताकर मैं इसके विषय में बता दे रहा हूं। भाषा और बोली में अंतर हमें जानना चाहिए। तो अब आते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा जो है, भाषा का व्याकरण होता है। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं होता है। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं होता है। दूसरा है भाषा की लिपि होती है। बोली की लिपि नहीं होती है। बोली और भाषा में अंतर बताया गया था कि जब हम जो माध्यम अपना जो बोलते हैं वो अगर लिखित रूप और मौखिक दोनों रूप में हो तो भाषा में आएगा। और क्यों आएगा वो भी मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका था। तो आज यही संक्षेप में बता दे रहा हूँ। तो भाषा कब कहलाएगा? जब वो लिखने में भी आएगा। लिपि तो जरूरी है, तो बोली में नहीं होता है, वो सिर्फ मौखिक रूप में रहता है। इसका लिपि का आइडिया होता है। इसके बाद
अधिकतर जो आपका मातृभाषा है, मातृभाषा आपका बोली होता है। ठीक है, तो अधिकतर मातृभाषा जो होता है वह बोली होती है और लिपि नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया, बोली में अपनापन होती है जबकि भाषा में अभिव्यक्ति होती है। तो ये है कुछ अंतर मैंने बता दिया। अब भाषा और बोली में मैं यहां बता दे रहा हूं, ये आपका बोली हो गया। हमारे भारत में कौन कौन सी बोली और भाषाएं बोले जाते हैं, सभी तो यहाँ संभव नहीं होगा, मगर मैं थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि भाषा बोली अगर कहें तो अवधी, भोजपुरी, ये सब बोली है। अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, तो ये भाषा कौन कौन सा, बोली कौन कौन सा है, सब तो बताना असंभव है यहाँ पे, मगर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी हो गया, कन्नौजी, नागपुरी, सब बोली है। कन्नौजी, नागपुरी हो गया, बुंदेली, मगही, मगही, बघेली। ठीक है, बघेली। इसके बाद आपका होगा कुमाऊनी। तो ये आपका यह बोली हो गया। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ लिखा दिया। ये बोली है, ये भाषा नहीं है। सिर्फ ये हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में इनको बोला जाता है। और इसके बाद भाषा का बात है तो पहला आएगा आपका असमिया, बांग्ला। ये क्या है, भाषा है। क्यों है? क्योंकि यह बोलने के साथ साथ इसका लिखित रूप से भी व्यवहार होता है। डोगरी, गुजराती। तो डोगरी गुजराती हो गया। इसके बाद हिंदी तो छूट ही जा रहा था, हिंदी। इसके बाद कश्मीरी, तो ये सब भाषाएं हैं, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती। हाँ, इसके बाद और है कन्नड़। यहाँ थोड़ी बहुत जो भी भाषा और बोली याद था मैं यहाँ बता दे रहा हूँ।
तो ये था कब भाषा और बोली में अंतर है। मातृभाषा का कोई खास ये नहीं है, तो मैं मातृभाषा क्या चीज़ है वो बता दिया। इसके बाद बोली, भाषा और बोली में बताया हूँ कि भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं होता है। भाषा और बोली का अंतर है। भाषा की लिपि होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। अधिकतर जो है, अधिकतर मातृभाषा बोली होती है, भाषा नहीं होता है। उसी तरह बोली में अपनापन होता है, भाषा में अभिव्यक्ति होती है। तो अब बोली कौन कौन सा है उनका नामकरण दिया हूँ और भाषा का है। यहाँ एक बात और ध्यान देना है, बोली जो है, बोली का हमेशा बोली का लिखित रूप नहीं होने के कारण इसमें लिपि नहीं है। ठीक है, इसमें लिपि का व्यवहार नहीं होता है, लिपि नहीं पाया जाता है सिर्फ बोला जाने के कारण। मगर यहाँ जो है भाषा जो है, भाषा को मौखिक और लिखित दोनों में ही व्यवहार होता है। और जब लिखित रूप में व्यवहार होता है तो इसमें हर एक का अलग अलग लिपि है और उन अलग अलग लिपियों का अलग अलग नाम है। जैसे कि हम लोग का हिंदी हो गया, वो हो गया आपका देवनागरी लिपि हो गई, पंजाबी हो गया वो गुरुमुखी हो गया, अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन हो गया, उर्दू है वो फारसी हो गया। इस तरह से अलग अलग लिपियों का नाम है। मगर अगर लिपि का बात बोले बोली में, तो बोली में नहीं आएगा क्योंकि यह लिखित रूप में नहीं होता है। आज इतना ही कहके मैं नंदन शर्मा आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।